नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, आज एक ऐसे वाक़यात को आप तमामी हज़रात को मैं एक वीडियो के ज़रिए सुनाने के लिए जा रहा हूँ कि जिसको सुन करके हमें और आपको दर्स लेना चाहिए, सबक लेना चाहिए कि इंसान को सिर्फ़ अल्लाह का शुक्र सिर्फ़ अच्छे वक्त में ही नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला जैसे भी वक्त हमें इनायत फरमाए, जैसा जिस तरीके से अता फरमाए, उसमें हमें और आपको शुक्रगुज़ार बनना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो एक अल्लाह के एक बहुत बड़े नबी थे, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, उन्होंने उनको अल्लाह तबारक व तआला ने हर दौलत से नवाजा था। लेकिन देखिए, जब अल्लाह ताला आपको मालो दौलत देता है या बहुत ऐशो आराम देता है, तमाम चीज़ों से नवाजता है, फिर अल्लाह ताला आपसे एक एग्ज़ाम लेता है, एक इम्तिहान लेता है कि देखूं मैं अपने बंदे को, मेरा बंदा क्या सिर्फ़ मेरा शुक्र या अदा सिर्फ़ अच्छे वक्त में ही करता है या फिर बुरे वक्त में भी करता है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को गौर से देखें। देख सकते हैं, मैं आपके सामने ये चला रहा हूँ। आज से हजारों साल पहले मुल्क शाम में एक कौम रहा करती थी। उस कौम का नाम सुरान था और अल्लाह ने उस कौम की इस्लाह के लिए एक अपने नबी को मबूस किया, जिसको जमाना आज भी अय्यूब अलैहिस्सलाम के नाम से पहचानता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत मालदार, खूबसूरत, अपने कबीले के सरदार और निहायत इबादत गुजार थे। आपके 7 बेटे और 7 बेटियां हुआ करती थी। आपकी इज्जत तो मर्तबे का आलम यह था कि रास्ते से जहाँ से आप गुजरते थे, लोग खड़े होकर आपका इस्तकबाल किया करते थे। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी को अजीज रखता है तो उसे सब्र से आजमाता है। तो बस अल्लाह ने अपने बंदे अय्यूब का इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की सारी औलाद मर गई, वो सारी दौलत खत्म हो गई और उसके साथ साथ अल्लाह ने अय्यूब को ऐसी बीमारी दे दी जिसमें अय्यूब अलैहिस्सलाम का गोश्त गलने लगा, यहाँ तक कि हड्डियां तक आशना होने लगी। बस दुनिया ने अपना रूप बदलना शुरू कर दिया। वो लोग जो अय्यूब अलैहिस्सलाम की इज्जत किया करते थे, खड़े होकर इस्तकबाल करते थे, वो लोग हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तौहीन करने लगे। ये कहने लगे कि अल्लाह इससे नाराज है, अल्लाह का अजाब है अय्यूब पर। ये कोई नबी नहीं बल्कि एक बेइंतहा गुनाहगार इंसान है। यहाँ तक कि अय्यूब अलैहिस्सलाम से कोई बात तक नहीं करता था। अल्लाह का नेक नबी मुतमईन रहा और मुसलसल अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का शुक्र करता रहा। लोगों ने ये फैसला किया कि जो बीमारी अय्यूब को है, ऐसा ना हो कि हमारे बच्चों को हो जाए। उठाओ अय्यूब को, इसे हमारे मोहल्ले में रहने का कोई हक नहीं। बस लाठियों और कपड़े में लपेट कर अय्यूब अलैहिस्सलाम को कचरे के ढेर पे फेंक आते हैं। बस अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ उनकी बीवी और अय्यूब मुतमईन रहकर अल्लाह का जिक्र करते हैं, शुक्र करते हैं। जब खाने के लिए कुछ न बचा तो अय्यूब अलैहिस्सलाम की सोजा लोगों के घरों में जाकर काम किया करती थी। वो जो थोड़ी सी उजरत मिलती थी, उसमें से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का इलाज कराती थी। लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के जिक्र और शुक्र में मसरूफ रहे। तारीख में लिखा 12 माह या 18 माह मुसलसल अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी बढ़ती रही। एक दिन आपकी सोजा ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, आप अल्लाह से दुआ क्यों नहीं करते कि अल्लाह आपको शिफा अता करे? हज़रत अय्यूब ने मुस्कुरा के कहा, मुझे ये बताओ, हमने खुशहाली में कितने बरस गुजारे? उनकी बीवी ने कहा कि तकरीबन 80 साल। तो आप रोने लगी और कहा, 80 साल तक खुशहाल रहे तो कुछ थे, अभी 1 साल से अल्लाह ने इम्तिहान लिया तो मैं हिम्मत को खत्म कर दूं। जब तक अल्लाह अपने बंदे को आजमाना चाहे, मैं इम्तिहान दूंगा। यहाँ तक कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जो जिस्म पे जख्म हुआ करते थे, उसमें कीड़े पड़ गए। अगर कोई कीड़ा गिर जाता था, अय्यूब अलैहिस्सलाम उसको उठा के अपने जिस्म पे रख देते थे और कहते थे, शायद तुम्हारे लिए अल्लाह का रिज्क अल्लाह ने मेरे जिस्म में रखा है, तुम खाओ, अगर अल्लाह की ये मर्जी है तो। बस जब लोगों ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की सोचा को काम देने से भी इनकार कर दिया, लोगों ने ये चाहा कि अय्यूब की बीवी हमारे मोहल्ले में आती है, ऐसा ना हो कि ये अय्यूब के साथ रहती है, अय्यूब की बीमारी हमारे बच्चों को न लग जाए, इसको कोई भी मोहल्ले में नहीं बुलाएगा। बस
अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़ौजा रो रो के कहने लगी, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह से दुआ करें। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाकर कहा, ऐ अल्लाह, यकीनन तू रहम करने वाला है, अपने बंदे पे रहम कर। बस ये कहना था तो आवाज गायब आई, अय्यूब अपना पाँव जमीन पे मारो, वहाँ से चश्मा निकलेगा, उससे नहाओ। बस अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपना पाँव जमीन पे मारा, वहाँ से चश्मा नमूदार हुआ। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जैसे ही उस पानी को अपने जिस्म पे लगाया, अल्लाह के फजल करम से अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी खत्म हो गई और वो फिर से जवान हो गए और अल्लाह ने आसमान से सोना बरसाना शुरू कर दिया और अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को भी जवानी बख्श दी और 23 बेटे और 27 बेटियां अता की और वो पहले से ज्यादा खुशहाल और शादमान हो गए। बेशक अल्लाह अपने बंदों पे रहम फरमाने वाला है। अल्लाह के महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिंदगी में जब भी इम्तिहान आए तो अय्यूब अलैहिस्सलाम के इम्तिहानात को याद करना और ये यकीन रखना कि जिंदगी का असल नाम इम्तिहान है। जो अल्लाह के जितना करीब होगा, अल्लाह उसे उतना ही इम्तिहान से आजमाएगा ताकि जन्नत में उसे अजीम मुकाम अता कर सके। बेशक वो अदल फरमाने वाला है, वो अदल फरमाने वाला है। तो देखा दोस्तों, आपने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पूरे वाक़यात को आपने सुना। हमें और आपको इससे दर्स लेना चाहिए कि सिर्फ़ अल्लाह का शुक्र गुज़ार बंदा हमें अच्छे वक्त में ही नहीं बनना चाहिए, बल्कि अगर हमारे सामने अल्लाह ताला किसी भी तरीके से एग्ज़ाम को पेश करता है, किसी इम्तिहान को लेता है, तो हमें उस एग्ज़ाम में हर हालत में तैयार रहना चाहिए, चाहे हमारे कैसी भी कंडीशन हो, अच्छी हो या बुरी हो, कैसी भी हो। अल्लाह की रहमत से हमें ना उम्मीद नहीं होनी चाहिए। ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह ने फरमाया कि मेरी रहमत से तुम ना उम्मीद मत हो। बेशक ये दुनिया है, मज़ालिम होते हैं, जुल्म होते हैं। अल्लाह ताला यूं ही अपने बंदे को जन्नत नहीं अता फरमा देगा, बल्कि उस जन्नत को लेने के लिए रसूल पाक का दीदार करने के लिए, अल्लाह का बरोज़े महशर दीदार करने के लिए इस दुनिया में परेशानियां उठानी पड़ेंगी। अल्लाह की इबादत कीजिए। चलिए, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। बन गया ना।